कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। श्री सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी भागवत भक्त है। कल श्रीमद् भागवत कथा में आपके सामने ब्रह्मा जी के द्वारा किस प्रकार से 6 प्रकार की प्राकृतिक सृष्टि और 4 प्रकार की वैकृत सृष्टि अस्तित्व में आई, इसका वर्णन किया गया। आइए अब इसी सृष्टि के क्रम को ब्रह्मा जी किस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं, उसकी चर्चा अब मैत्रेय जी विदुर ऋषि से, विदुर मुनि जिसे कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले काल गणना की चर्चा कर रहे हैं। किस प्रकार से काल का निर्णय होता है, अब उसकी चर्चा यहाँ पर ब्रह्मदेव ने जो सृष्टि बनाई, मैत्रेय जी उसका वर्णन करते हैं। कहते हैं सबसे पहले, कहते जितनी भी ये सृष्टि है उसका जो सबसे सूक्ष्मतम अंश है, सूक्ष्मतम अंश का मतलब आगे जिसका भी भाग ना हो सके, छोटा करते 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 जो सबसे सूक्ष्म अंश है, जिसका विभाग नहीं हो सकता, तो कहते हैं उसको परमाणु कहा गया है। सबसे सूक्ष्म अंश को परमाणु कहते हैं, जो छोटे से छोटा भाग है। और इसी परमाणुओं से मिलकर के ये सारा जगत अस्तित्व में आता है। और कहते हैं ये परमाणु कितना सूक्ष्म है। कहते हैं इसको जब किसी झरोखे से सूर्य की किरणें आती हुई दिखाई देती हैं तो उसमें अति सूक्ष्म कणों के रूप में जो प्रतीति होती है, आपने कई बार देखा होगा, झरोखे से आते हुए सूर्य की किरणें और उसमें उड़ते हुए, उसी को परमाणु कहा गया। अति सूक्ष्म, जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं वैसे सामान्यतः, लेकिन सूर्य के प्रकाश में उनकी प्रतीति सी हो जाती है। और देखिए उन्हीं के मिलने से ये सारा ब्रह्मांड बना है।
कितना सूक्ष्म है वो। लेकिन जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से बनता सागर। समंदर एक एक बूंद से मिलकर ही तो बना है ना। ऐसे एक एक परमाणु से मिलकर ही ये संसार के समस्त पदार्थ अस्तित्व में आते हैं। जब ऐसे ऐसे दो कण आपस में मिल जाते हैं तो उसको अणु कहते हैं। जब तीन परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो उसको त्रैष्णु कहते हैं, त्रैश्रेणु। और कहा कि जो तीन त्रैश्रेणु है, समझना, देखो विज्ञान बड़ा गहरा विज्ञान है ये। सबसे पहले का सबसे सूक्ष्म होता है परमाणु। तीन परमाणु मिले तो एक त्रैश्रेणु बना। अब ऐसे ऐसे तीन त्रैश्रेणु, तीन त्रैश्रेणु ऐसे, यानी 9 परमाणु से मिलकर के तीन त्रैश्रेणु बनेंगे। और कहते हैं तीन त्रैश्रेणु को पार करने में जितना समय लगता है सूर्य की किरण को, यहां से गणना प्रारंभ। अब हमारा विज्ञान देखो कितनी सूक्ष्म गणना कर सकता है कि तीन त्रैश्रेणु कितने हुए, पहला त्रैश्रेणु, फिर बीच में दूसरा, फिर तीसरा, कितनी सी तो उनकी दूरी होगी। पहले तो उस दूरी की गणना करना, और फिर उस दूरी की गणना करने के बाद सूर्य को वहां से वहां तक जाने में कितना समय लगा। कैसी पकड़ रही होगी हमारे वैज्ञानिकों को। ये वैज्ञानिक कौन थे? ऋषि। हमारे जो प्राचीन ऋषि हुए हैं उन्होंने इसकी गणना की और गणना करके बताया कि ऐसे तीन त्रैश्रेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है वो सबसे छोटी काल की इकाई है, जिसे कहते हैं त्रुटि। इसे है कहते हैं त्रुटि। और अब इसके बाद उत्तरोत्तर गणना की गई। त्रुटि से 100 गुना वेद कह रहा है। यानी कि ये तो तीन त्रैश्रेणु थे, 100 गुना मतलब 300 त्रैश्रेणु हो जाए। वो भी इतनी सी जगह में आ जाएंगे बस। तो उस काल की गणना को वेद कहते हैं। और उसके बाद कहते हैं तीन, ऐसे तीन वेद को पार करने में जितना समय लगता है उसे लव कहते हैं। कई बार लव का नाम तो आपने सुना होगा कि कितना समय लगता है, कि लव मात्र समय। कहाँ सुना है? ध्यान आता है गोस्वामी जी के उसमें तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुम्हारे कंठ पूर्ण पाई सके मिले जो सुख लव सत्संग। जो लंकिणी ने कहा था हनुमान जी के मिलने पर, वहां गणना। यानी अब देखो एक लव के सत्संग की कितनी महिमा वहां उठाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुलाइक अंग, तुल न सकहि सकल मिल, जो सुख लव सतसंग हो राम, जो सुख लव सतसंग। एक लव के सत्संग का फल कितना है, उसके सुख का। अगर एक लव मात्र के समय के लिए भी सत्य का संग हो जाए, सत्संग का मतलब ये सत्संग की बात नहीं कर रहा, ये तो चर्चा है। और इस चर्चा के परिणाम स्वरूप जिसको सत्य का संग, सत्य माने परमात्मा का संग मिल जाए एक लव मात्र के समय के लिए, एक लव मात्र के समय में परमात्मा के संग का जो आनंद है, कहते हैं उसके सामने स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष का सुख भी कम पड़ जाता है। तो एक लव की इतनी महत्ता है।
और जब आप लव की गणना करेंगे तो कर पाएंगे क्या कुछ गणना? बस इतना सही होगा वो भी समय, इतनी दूरी पार करने में जितना सूर्य को किरण को समय लगता है। ये है तो ऐसी सूक्ष्म काल की गणना हमारे यहाँ की गई। और इसके बाद निमेष की बात तो बहुत होती है। कहते हैं 3 लव से मिलकर के एक निमेष बनता है, निमेष मात्र। कहाँ सुना निमेष? आया कुछ ध्यान? निमिष निमिष करुणा निधि जाई कदम संगीत जब समुद्र तय दोनों ने कह दिया, अनिल जी ने भी कहा। कितना समय था निमेष? जब सोना का दिया 88,000 ऋषि। विचार कीजिए, देखो 88,000 ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए कि कहां पर यज्ञ किया जाए, सत्संग किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। जब भी कोई शुभ संकल्प आइए, देखो यहाँ पर प्रेरणा मिलती है। आपके मन में अगर कोई शुभ संकल्प आए तो शुभ संकल्प को कितने समय में पूर्ण कर देना चाहिए। जो लोग, बहुत से लोग होते हैं विचार करते रहते हैं, करें ना करें, कोई संकल्प आ गया करें ना करें, चलो विचार करेंगे, और विचार करते 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 पता नहीं कितना समय बीत जाए। लेकिन ब्रह्मा जी ने विचार नहीं किया। ब्रह्मा जी ने उनको कहा ऐसे शुभ कार्य के संकल्प में देरी नहीं करनी चाहिए। कहते मनस चक्र छोड़ता हूँ और मन निमेष मात्र में जाकर के अरण्य में शांत हो गए। ब्रह्मा जी का मन कितना दिव्य है, एक निमेष की अवधि। निमेष क्या शब्द है? 3 लव के बराबर। अब इसकी सेकंडों में गणना नहीं होती, आपको बताया। अभी सेकंड नहीं है, सेकंड भी नहीं, सेकंड तो बहुत बाद में जाके आता है। इतने से समय में ब्रह्मा जी ने अपने मन को परमात्मा में एकाग्र कर दिया। इसका भाव ये है, अरण्य में शांत हो गया। अरण्य में शांत होने का मतलब एकांत में शांत हो गया। एकांत माने वो परमात्मा, एक परमात्मा जिसमें जाकर के सब कुछ शांत हो जाता है, उसको एकांत कहते हैं। तो ब्रह्मा जी का मन एक निमेष मात्र है। तो वो अवधि कैसी दिव्य अवधि रही होगी। हमारा मन भी ऐसा ही हो जाना चाहिए कि हम संसार से ऐसे विलग हो जाएं, संसार से ऐसे असंग हो जाएं कि जब जीवन की दिनचर्या चल रही है उसमें जब भी हम चाहें एक निमेष मात्र में हमारा मन परमात्मा में पहुंच जाए। ये है बात। एक निमेष मात्र में परमात्मा में एकाग्र होना चाहिए, ब्रह्मा जी समझा रहे हैं। तो ये एक निमेष की अवधि है, बड़ी महत्वपूर्ण अवधि है। और एक निमेष के बाद कहते हैं 3 निमेष जब व्यतीत हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? एक क्षण कहते हैं, क्षण मात्र। ये तो रोज हमारे व्यवहार में उपयोग में आता है। और क्षण के बाद कहते हैं कि 3 जो क्षण हैं उनके बराबर एक काष्ठा होती है। इसके बाद गणना में काष्ठा आती है। और कहते हैं 5 जब काष्ठा व्यतीत हो जाए तो उसका एक लघु होता है। उसके बाद लघु आया, और लघु के बाद कहते हैं 15 लघु की एक नाडिका होती है। और 15 नाडिका का एक मुहूर्त होता है। एक मुहूर्त हमारा 15 नाडिका का होता है, और 2 मुहूर्त का एक प्रहर होता है। अब एक प्रहर में कितना समय होता है? लगभग 3 घंटे। हमारे यहाँ प्रहर का समय भी निश्चित नहीं है, नित्य बदलता है। अगर यदि हम 8 प्रहर की बात करें तो वो लगभग 24 घंटे है ही, उसमें तो कोई संशय नहीं है। एक दिन और एक रात, दिन के भी 4 प्रहर होते हैं और रात्रि के भी 4 प्रहर होते हैं। जिस दिन जितने घंटे का होता है, मिनट समय जो भी निकाल लीजिए, उसके 4 विभाग कर दिए जाते
ऐसे रात्रि के भी 4 विभाग होते हैं। तो इसलिए हम औसतन मान लेते हैं कि लगभग 3 घंटे। तो अब अगर यदि हम विचार करके देखें कि 3 घंटे का एक प्रहर हुआ और मुहूर्त हो गए 8 दिन में, यानी 1.5 घंटे का एक मुहूर्त हो गया, और 1.5 घंटे में यानी 90 मिनट हो गए। 90 मिनट को 15 से डिवाइड करें तो उसकी एक नाडिका होती है। एक नाडिका 6 मिनट की हो गई। और 6 मिनट को फिर 15 से भाग करें। 6 मिनट को 15 से भाग कर लो, तो ये समझो सेकंड में बदल दो, 24 सेकंड की क्या हुई, एक नाडिका हो गई। और फिर इसको 15 से भाग करो। 15 से भाग करने पर इसको एक लघु कहते हैं। लगभग 1.5 सेकंड की कर लो, 1.6 कह लो भाई, है ये क्या हो गई, लघु। अब इसके फिर 5 भाग करो, नहीं लघु, ये तो नाडिका हुई, नाडिका के 15 भाग करो, 1.6 सेकंड के 15 भाग। जब इसके 15 भाग करोगे तो वो लघु कहलाएगा। 0.1 कर दीजिए गुणा 15, 0.16 कह लो जाए, इतनी सेकंड, यानी सेकंड का 0.16 भाग वो जो है लघु कहलाता है। अब इसका फिर 5वां हिस्सा करो, 0.03 सेकंड जो है वो क्षण कहलाता है। और 0.05 का भी 3 हिस्से करो तो वो आपका निमेष कहलाता है। उसके फिर 3 हिस्से करो वो लव कहलाता है। फिर उसके 100 हिस्से करो तो वेद कहलाता है। यानी कि सेकंड के 1000वें भाग से भी ऊपर जा दिया। और त्रुटि जो है, और वो तो भाई आप हिसाब लगाते जाओ कहाँ तक लगाओ राम की, तो ऐसी काल गणना हो गई। ये माइक्रो सेकंड वगैरह जिनको कहते हैं उस तरह के, ठीक है। तो इस प्रकार से काल की गणना की गई। ये नीचे की ओर, अब ऊपर की ओर चलते हैं। हम कहाँ पर आ गए थे, प्रहर पर। प्रहर के बाद कहते हैं कि आगे फिर प्रहर के बाद कहते हैं याम होता है। इसको याम भी कहा गया, याम तो एक ही बात हो गई। ये इसके बाद 4 प्रहर का एक दिन होता है। 15 दिन का एक पक्ष होता है। 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। और फिर कहते हैं कि 2 पक्ष का एक महीना होता है। फिर कहते हैं 2 महीने की एक ऋतु होती है। 2 महीने की एक ऋतु होती है। और एक जो ये पक्ष होता है इसे कहते हैं, ये जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष है, इसको एक चीज और कहा जाता है कि ये पितरों का दिन और रात होता है। यानी 15 दिन की पितरों का दिन होता है शुक्ल पक्ष, और 15 दिन पितरों की रात होती है कृष्ण। ये या इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है कि वो 15-15 दिन का होता है, बस मेन बात ये है। इसके बाद जो बारी आती है वो ऋतु की बारी आ गई भाई। और ऋतु 2 महीने की होती है। 6 ऋतुएं होती हैं हमारे यहाँ 2-2 महीने की। और इसके बाद कहते हैं 6-6 महीने के 2 अयन होते हैं, एक दक्षिणायन एक उत्तरायण। उत्तरायण देवताओं का दिन होता है और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि होती है। तो इस प्रकार से ये 2 अयन होते हैं। फिर कहते हैं इसके बाद 1 वर्ष होता है। 2 अयन का मिला करके 1 वर्ष होता है। इसी प्रकार से आगे काल की गणना
बढ़ती चली जाती है, और काल की गणना बढ़ते बढ़ते फिर जो है भाई आगे तो फिर बात उसकी आ जाती है युगों की कह लीजिए। और उन युगों में जब हम आगे बात करते हैं तो युगों में 4 युग होते हैं, और जो 4 युग होते हैं उनका जो काल है वो देवताओं के हिसाब से दिया गया है। देवताओं के 4000 दिव्य वर्ष का, अभी आपको बताया ना, हमारा जो 1 वर्ष होता है वो देवताओं का 1 दिन होता है। तो 4000 दिव्य वर्षों का सत्ययुग, 3000 का त्रेता, 2000 का द्वापर और 1000 का कलयुग। ये देवताओं को, हमारे हिसाब से जब काल की गणना करें तो अलग होगी, और वो जो हमारे हिसाब से गणना होगी उसको 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अभी उसकी भी चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से 4800 वर्ष का ये चारों युगों का ये समय, ये चारों युगों का जो समय हो गया, कितना हो गया, 4 3 7 2 9 1 10 है। लेकिन इसमें एक चीज और होती है, प्रत्येक युग की एक संध्या होती है और एक संध्यांश होता है। संध्या का मतलब जब युग प्रारंभ होता है उससे पहले का प्रातः काल जिसको कहते हैं, भोर काल जिसको कहते हैं। जैसे सूर्य निकलता है रोज, तो उससे पहले का जो प्रातः काल की संध्या कहते हैं ना, अगर यदि किसी ने ध्यान किया तो आर्य समाज में इस बात का बहुत वर्णन आता है संध्या का। प्रातःकालीन पूजा का समय वो संध्या काल, या ये कह लीजिए दिन और रात्रि के, रात्रि और दिन के मिलन का, रात्रि जब दिन में परिवर्तित होती है उस समय का बीच का जो समय होता है वो संध्या काल का। ऐसे ही शाम को जब दिन और रात्रि के मिलन का समय होता है तो बीच में वो संध्यांश कहा जाता है उसको। तो ये 2 समय होते हैं जब ईश्वर के भजन का विशेष रूप से ये समय माना जाता है, संध्या काल। तो इसकी भी गणना की गई, कहते हैं ये समय कितना होता है, कहते हैं सत्य युग में ये समय 800 वर्षों का होता है। इसलिए सत्य युग को 4000 + 800 4800 वर्ष का माना गया। इसी तरह से जो 3000 होते हैं तो वहां पर 600 वर्ष का माना गया त्रेता का काल, यानी त्रेता जो है 3600 दिव्य वर्षों का हुआ। इसके बाद द्वापर की जब बात की तो 2000 दिव्य वर्षों का द्वापर हुआ, उसमें 400 वर्ष की संध्या और संध्यांश हुई तो 2400 वर्ष हुआ, और कलयुग की अवधि 1000 दिव्य वर्ष की है, तो इसका जो संध्या काल और संध्यांश काल है वो 200 वर्ष का माना गया। इस प्रकार से 1200 वर्ष की इसकी अवधि हो गई। इस प्रकार से कुल मिलाकर के ये जो समय हुआ, देख लीजिए भाई, 10,000 और 2000 12,000, यानी 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युगी का काल होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या क्या होता है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले कलयुग का काल निकल आता है, द्वापर का आता है, फिर त्रेता का, फिर हमारा सत्ययुग का। द्वापर ये जो कलयुग चल रहा है इसका काल कितना है, 4,32,000 वर्ष का, और इसका 10 गुना कर दीजिए, 1 जीरो लगा दो उसमें, तो 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युगी का मनुष्यों के हिसाब से इतने वर्षों का एक चतुर्युगी का समय होता है। और उत्तरोत्तर हम डिवीजन करते तो मल्टीप्लिकेशन करते चले जाएं तो 8,64,000 वर्ष का द्वापर हो गया, 12,96,000 वर्ष का ये त्रेता हो गया, और 17,28,000 वर्ष का ये सत्ययुग। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के टोटल हो गया 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युगी का समय हो गया। तो इस प्रकार से ये काल की गणना हमारे यहाँ की गई, और अब इस काल की गणना का भी आगे विषय आगे बढ़ा, और ये जो विषय आगे बढ़ता है इसको कहते हैं कि ये जब 1000 चतुर्युग बीत जाएं, ऐसे ऐसे
यानी 43,20,000 को 1,000 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4,32 वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है भाई। केवल एक दिन है ब्रह्मा जी का 4,32 वर्ष का। और उसके बाद इतने ही वर्ष की ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। जब रात्रि होती है यानी ब्रह्मा जी उस समय सो जाते हैं। और इस समय को एक कल्प का समय भी कहा गया है। ये जो ब्रह्मा जी का दिन होता है इसको एक कल्प भी कहा जाता है। और ये जो कल्प होता है इस कल्प में 14 बार मनु बदल जाते हैं। जो हमारे मनु होते हैं, स्वयंभू मनु से जो प्रारंभ होता है वो 14 मनु ऐसे ऐसे निकल जाते हैं। तो एक मनु के काल में लगभग 71 बार चतुर्युगी आती है। ब्रह्मा जी के समय में तो 1000 बार चतुर्युगी आती है, लेकिन 1000 को 14 से जब आप डिवाइड करेंगे तो लगभग 71 बार चतुर्युगी घूम जाती है एक मनु के नाम। यानी एक मनु का जितना जीवन काल होता है उसमें लगभग 71 चतुर्युगी इतनी बार चारों युग आ जाते हैं। तो ये काल जो है मनु का हो जाता है। और कहते हैं हर मनवंतर में क्या होता है, कहते हैं हर मनवंतर में अनेक राजा अलग अलग हो, सप्त ऋषि भी अलग अलग होते हैं, देवता भी अलग अलग होते हैं, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्व आदि भी अलग अलग अपने अपने भोग के अनुसार, अपने अपने कर्मों के अनुसार इनमें अदल बदल होते रहते हैं। और इनमें अपने अपने कर्म के अनुसार पशु पक्षी मनुष्य पितृ देवता आदि की संरचना होती रहती है। और इन मनवंतरों में कहते हैं कि भगवान सतोगुण का आश्रय लेकर के अपनी ये जो मनु आदि है अपने पौरुष से इन मनु आदि का प्रकटन करते हैं दिन के काल में। और रात्रि का काल जब ब्रह्मा जी का होता है तो भगवान तमोगुण के संपर्क में आकर के अपने पौरुष को इस सारी सृष्टि रचना को उसे बिल्कुल निश्चेष्ट कर देते हैं, सुला देते हैं। जैसे व्यक्ति सो जाता है, निश्चित हो जाता है सुसुप्ति अवस्था में, ऐसे ब्रह्मा जी के रात्रि काल में सब निश्चेष्ट हो जाते हैं, सो जाते हैं। और वो सारा का सारा विश्व उस समय में उन्हीं में लय हो जाता है। और उस समय ये जो तीनों भूख व स्वह तीनों लोक हैं वो भी ब्रह्मा जी के शरीर में ही प्रवेश कर जाते हैं। तो उस समय कहते हैं कि जब ये ऐसा समय होता है तो शेष नाग जी जो होते हैं उनके मुख से अग्नि का प्रवाह होता है, उससे लोकों में सब संतप्त होने लगते हैं। तो जब लोकों में संतप्त होते हैं तो जो मुनीश्वर होते हैं वो ये तीन लोग तो संतप्त होते हैं, तो इसमें से मुनि लोग निकल करके मह जनय तपय और सत्य लोक की ओर प्रस्थान करते हैं, क्योंकि वो लोग इस अग्नि से जलते नहीं हैं। महलोक में जाते हैं, जनलोक में जाते हैं और तपलोक में चले जाते हैं। और इस अवस्था में फिर भगवान कहते हैं अपने प्रचंड पवन चलती है और उसमें सब कुछ ये तीनों लोग कहते हैं समुद्र में समा जाते हैं, प्रलयकालीन जल में समा जाते हैं। और उस समय बस सागर ही सागर होता है, जल ही जल होता है। और कहते हैं उस समय भगवान भी उसमें शेष शैया पर अपना शयन करती हैं। इस प्रकार से ये काल की गति एक कल्प की बताई, ब्रह्मा जी के एक दिन की गति बताई और एक रात्रि की बताई। अब कहते हैं ऐसे ही ब्रह्मा जी के एक एक करके 360 दिन का एक ब्रह्मा जी का वर्ष होता है। और ब्रह्मा जी की कुल आयु 100 वर्ष होती है। उस 100 वर्ष में कहते हैं उस 100 वर्ष के 2 हिस्से किए जाते हैं, जिसको कहते हैं परार्ध। 2 परार्ध होते हैं, आधा आधा हिस्सा, 50 साल एक तरफ 50 साल एक तरफ। पूरे को पर कहते हैं और अर्ध कह दीजिए आधा परार्ध।
तो ब्रह्मा जी के 50 वर्ष की आयु जब पूरी हो जाती है तो एक प्रारब्ध पूरा हो जाता है, उसके बाद दूसरा प्रारब्ध प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से ये 2 प्रारब्ध का समय होता है ब्रह्मा जी का। और कहते हैं एक प्रारब्ध तो भाई पूरा हो चुका है, ब्रह्मा जी का पहला प्रारब्ध। और ब्रह्मा जी का जो सबसे पहला प्रारब्ध है वो ब्राह्म नामक कल्प के नाम से जाना जाता है, उसका नाम हुआ ब्रह्म। और उसमें ही फिर आगे कहते हैं यहाँ पर शब्द ब्रह्म की उत्पत्ति हुई थी। और इस पहले प्रारब्ध में जो अंतिम कल्प हुआ उसको कहते हैं पाद्म कल्प। जैसे देवी भागवत की घटना आपके ध्यान हो, वहाँ देवी भागवत की जब हमने चर्चा की तो उसमें बताया था आपको कि देवी भागवत की जो घटना है वो पाद्म कल्प की घटना है, क्योंकि उसमें सुखदेव जी का जो चरित्र आता है वो भिन्न प्रकार से आता है। तो उसके पीछे कारण क्या था? वो पाद्म कल्प की घटना है। और इस समय कौन सा कल्प चल रहा है? कहते हैं ये दूसरे प्रारब्ध का पहला कल्प चल रहा है। पहला बीत गया, दूसरा कल्प दूसरा प्रारब्ध प्रारंभ हुआ है। और इस कल्प का नाम है, आप बार बार बोलते हैं ना जब भी संकल्प करते हैं, द्वितीय प्रारब्धे, दूसरा प्रारब्ध बोलते हैं। श्री श्वेत वराह कल्पे, कौन सा बोला जाता है? ये वराह कल्प बोला जाता है, जिसमें भगवान का वराहावतार हुआ सबसे पहले। यहाँ से इस कल्प की वराह अवतार से प्रारंभ हुआ, इसलिए इस कल्प को वराह कल्प के नाम से जाना जाता है। तो ये वराह कल्प ही हमारा इस समय चल रहा है। तो कहते हैं कि ये अब द्वितीय प्रारब्ध वराह कल्प चल रहा है। और अब आगे भगवान के लिए बताया, कहते हैं जो ब्रह्मा जी का एक आयु होती है पूरी, 2 प्रारब्ध मिलकर के, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष की जो अवधि होती है, पहले तो बात इस अवधि को कैलकुलेट करना, 4,32,000 वर्ष का एक दिन, इतनी एक रात, 8,64 वर्ष की का एक दिन हो गया। इसको 360 से मल्टीप्लाई करें पहले, तो एक वर्ष हो गया, फिर उसे 100 से मल्टीप्लाई करें, तो ये ब्रह्मा जी की आयु। और ये आयु कहते हैं भगवान का कितना काल है ये? कहते हैं कि निमेष। अभी जो हमने आपको काल की गणना बताई, एक निमेष कितना सा था? हाँ? तो वो जो कहते भगवान के एक निमेष मात्र है इतनी आयु, जहां अरबों नहीं, खरबों नहीं, उससे भी आगे की बात हो रही है। तो इतनी आयु ब्रह्मा जी की, वो भगवान के एक निमेष मात्र के बराबर है। तो इस प्रकार से ये काल की गणना बताई गई। और फिर बताया गया कि ये जो 8 प्रकार की प्रकृति, कौन कौन सी प्रकृति? कहते हैं जो प्रकृति है त्रिगुणात्मक, फिर महतत्व है, फिर अहंकार है, फिर पंच तन्मात्राएं, जो है 8 प्रकार की प्रकृतियां, जिनसे आगे इंद्रियां, मन और पंचभूत आदि की रचना हुई। तो ये कहते हैं ये जो ब्रह्मांड है, इसके भीतर इसका विस्तार कितना है, कितना लंबा है एक ब्रह्मांड? ब्रह्मांड का बता दिए, एक ब्रह्मांड की बात बता रहे, उसके अंदर का हिस्सा बता दिए, जिसके अंदर ये सृष्टि है। एक ब्रह्मांड के अंदर, एक ब्रह्मांड के अंदर इस सृष्टि का विस्तार 50 करोड़ योजन, 50 करोड़ योजन। अब एक योजन में कितने किलोमीटर होते हैं वो रामायण में वर्णन आता है। मेरे भी सही ध्यान नहीं आ रहा योजन का हम कितना लगाते हैं, कहीं 4 कोस का लगाते हैं क्या? संभवतः 4 कोस का एक योजन होता है। 8-10 किलोमीटर के लगभग बैठता होगा कोस का। फिर माइल्स बनाए जाए, माइल्स के, अब मुझे सही तो उसकी गणना पता नहीं भाई कि कोस में कितने मीटर होते हैं, लेकिन 50 करोड़ योजन, यानी अब 4 से और मल्टीप्लाई करोगे
2000 करोड़, 2000 करोड़, जब 20 अरब कह रहे, 2000 करोड़ में 20 अरब कहेंगे, 20 अरब कोस का 80 अरब किलोमीटर का अगर हम दो के हिसाब से लगाएं, 80 अरब किलोमीटर विस्तार है ब्रह्मांड के अंदर अंदर। ये जितने सूरज चांद सितारे असंख्य इसमें है भाई, इतना बड़ा एक ब्रह्मांड बताया गया। अब देखो कितनी गणना हमारे ऋषियों ने की होगी, ब्रह्मा जी ने, और ऐसे ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं भगवान में। ये तो भगवान का एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड में इतना लंबा चौड़ा क्षेत्र। और आप सोच के देखना, हमारी जो छोटी सी धरती है ना, ये धरती का अगर यदि हम अंदर विस्तार देखें तो कितना सा विस्तार है इस धरती का। ये एक अधिकतम दूरी लगा लो भाई कहीं की, यहाँ से एक सिरे से दूसरे सिरे की है, इसका डायमीटर देख लो, ये तो कहा जाएगा। तो इसका डायमीटर ज्यादा से ज्यादा 10-15 हजार किलोमीटर का होगा, कितने किलोमीटर तो होगा। अब 10-15 हजार किलोमीटर, भाई इधर आ जाओ, इधर देंगे, देखो इधर आ जाओ सोफे, 10-15 हजार किलोमीटर की एक पृथ्वी है कुल, और वहां कितना बताया अभी, 80 अरब किलोमीटर। तो ऐसी ऐसी कितनी पृथ्वियां, यहाँ से कितनी दूरी, अब कल्पना करते रहना। हाँ, ये तो अब देखिए भागवत ने कहां कहां तक की गणना आपके सामने रख दी। और अब इसके बाद कहते हैं ये तो ब्रह्मांड के अंदर की बात हुई, कहते हैं इस ब्रह्मांड के बाहर पता नहीं कितने ब्रह्मांड हैं। तो कहते हैं इस ब्रह्मांड के बाहर चारों तरफ 7 आवरण हैं, और वो कितने हैं, कहते हैं इससे 10-10 गुणे बड़े आवरण हैं इसके बाहर। एक ब्रह्मांड, फिर उससे 7, फिर उससे 10, ऐसे चक्र बनाते चले जाएं जैसे आप। तो इस प्रकार से 7 आवरण हैं, और उनमें करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, करोड़ों ब्रह्मांड। हम तो अनंत कोटि ब्रह्मांड कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा करोड़ों, क्योंकि कहीं ना कहीं तो सीमा है ब्रह्मांडों की। परमात्मा ही तो अनंत है, ब्रह्मांड तो अनंत नहीं। अनंत हम कहते हैं इसलिए भाई हम तो गणना करने में समर्थ नहीं है, एक ब्रह्मांड से बाहर कोई दूसरे ब्रह्मांड में जाएगा कैसे? ब्रह्मा जी भी नहीं जा सकते एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में। तो इसलिए करोड़ों ब्रह्मांड हैं, और इन सब का कारण ये जो अक्षर ब्रह्म है, जिसे पुराण पुरुषोत्तम परमात्मा श्री हरि कहा गया है, भगवान विष्णु, वही उनका धाम है। ये सारा का सारा उनका धाम, जो वैकुंठ कहते हैं, ये सारे का सारा ही उनका धाम वैकुंठ है। तदाहुर अक्षरम ब्रह्म सर्व कारण कारणम विष्णुर धाम परमम साक्षात पुरुषस्य महात्मनः। यहाँ पर ये भागवत में स्पष्ट किया गया है। अब इसके बाद और सृष्टि की महिमा मैत्रेय जी सुनाते हैं कि अज्ञान की जो 5 वृत्तियां कल आपके सामने चर्चा की थी, एक तम, एक मोह, एक महामोह, एक तामिश्र और एक अंधता मिश्र, ये 5 वृत्तियां रची गई। ये 5 वृत्तियां क्या हैं? तम का मतलब है अविद्या, अविद्या का मतलब ना समझना, ठीक ठीक ना समझना, सत्य को असत्य समझ लेना, असत्य को सत्य समझ लेना, इसका नाम अविद्या है। दूसरे कहते हैं मोह, और मोह तो भाई सब जानते हैं, ये सबसे बड़ी वृत्ति, सबसे भयंकर वृत्ति है। मोह सकल जग व्याधिन कर मूला तात पुनि उपजहि बहुविध सोला, जिससे सारे के सारे सूल जीवन में इसी से उत्पन्न होते हैं। और इससे बड़ा, इस मोह से भी आगे कहा, इस मोह का कारण क्या है कि महामोह, महामोह मतलब राग, महामोह मतलब राग, राग के कारण ही तो मोह होता है। जब किसी वस्तु में, किसी प्राणी में राग होता है तो उसी से मोह का जन्म होता है, इसलिए महामोह कहा गया।
और दूसरे का तामिश्र। तामिश्र का मतलब है द्वेष। ये हमारे योग दर्शन में पंच क्लेश भी कहे गए हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पंच क्लेश। और ये 5 प्रकार की जो वृत्तियां हैं, कहते हैं ये वृत्तियां ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुई। लेकिन वृत्तियों को देख करके स्वयं ब्रह्मा जी सोचने लगे, ये क्या कर दिया तुमने? बोले कैसा अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, काहे की संरचना की? इसलिए ब्रह्मा जी ने थोड़ी सी वृत्ति को फिर बदला, और वृत्ति को बदल करके अब यहां से अब सृष्टि का प्रारंभ ब्रह्मा जी ने किया। और सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 मुनियों को उत्पन्न किया। ये मुनि कौन है? सनक, सनंदन, सनातन, समर्थ। अब ये चारों के चारों का है निवृत्ति प्रायण है। ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो, लेकिन वो कहने लगेंगे भाई हम तो सृष्टि उत्पन्न नहीं करेंगे, हम तो मोक्ष मार्गी रहेंगे, निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले होंगे, हम तो केवल भगवान का ध्यान करेंगे। अब ब्रह्मा जी कहेंगे तुम मेरी आज्ञा नहीं मान रहे हो, मेरे पुत्र हो करके। पहले पुत्र सबसे, और उन्होंने कह दिया हम आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे। तो उन्होंने देखा कि मेरी आज्ञा नहीं मान रहे, ये तो मेरा तिरस्कार कर रहे, तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। अब रोकने का भी प्रयास किया, उसके लिए क्रोध करना ठीक नहीं होता, तो उन्होंने उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन रोकते रोकते भी उनके भ्रुकुटी के मध्य में से वो क्रोध जो है एक नीले और लाल रंग के नील लोहित रूप में एक बालक के रूप में प्रकट हो गया। यानी उनकी भ्रुकुटी के मध्य से उस क्रोध के कारण से एक बालक का प्रकटन हुआ, और जो रो रहा था। बालक जन्म के साथ ही रो रहा था। अब रोने के कारण से, रोते हुए उत्पन्न होने के कारण से ब्रह्मा जी ने उसका नाम रख दिया रुद्र, और कहा रो मत, मारो दिस्तट करोमि ते, तुम रो मत, तुम्हारी सारी इच्छाएं अब मैं परिपूर्ण करूंगा। और तुम चूंकि जन्म के साथ ही रोते हुए पैदा हुए हो, इसलिए लोग तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेंगे, और तुम्हारे लिए मैं रहने के स्थान पहले से निश्चित कर सका हूं। कहाँ होंगे? कहते हृदय होगा, इंद्रियां होंगी, प्राण होंगे, आकाश होगा, वायु होगा, अग्नि जल पृथ्वी होंगे, सूर्य चंद्रमा होंगे, और तप एक विशेष रूप से स्थान दिया। जो तप इस प्रकार से कहते हैं तुम्हारे रहने के लिए मैंने ये स्थान पहले रच दिए हैं, और अब तुम्हें नाम देता हूँ। कहते हैं ये रुद्र जो हुआ, एक ही रुद्र, वो 11 नामों से जाना गया। में एकाक्ष रुद्र कहते हैं, जब रुद्रों की बात आती है 11 रुद्र, लेकिन एक ही रुद्र के 11 नाम हुए यहाँ पर। मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्र रेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत। ये 11 रुद्र हुए। इनकी 11 पत्नियां हुई, धीव्रति, उष्णा, उमा, नियति, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा। ये 11 रुद्रानियां। तो इस प्रकार से ये भगवान रुद्र का अभ्युदय हुआ, और इनसे कहा कि सृष्टि रचो। अब इन्होंने सृष्टि रचनी शुरू की, और सृष्टि ऐसी रची, अब ये तो तमोगुण से उत्पन्न हुए थे, वो सारी सृष्टि ऐसे असंख्य यूथ के यूथ उत्पन्न हो गए। और जब वो ऐसी सृष्टि उत्पन्न हुई, वो संसार का भक्षण करने लगे, और जब संसार का भक्षण करने लगे तो ब्रह्मा जी ने कहा रुको रुको रुको। तो भगवान
से कहा कि तुम जो है बस बहुत सृष्टि उत्पन्न कर ली, ये तो सारी सृष्टि मेरी निपटा देगी इसलिए तुम एक काम करो, अब इस सृष्टि को बंद करो, और जो तुम्हारा ये मैंने अंतिम व्रति बनाई तप, तो तुम तप करो, और उस तप के प्रभाव से फिर जो है वो तुम इंद्रियातीत अवस्था को प्राप्त करो, सर्वांतर्यामी रूप से विराजित हो, ज्योति स्वरूप हो जाओ। और ये सब भगवान के साथ जब तुम्हारा ध्यान लगेगा तो तुम्हारी भी यही स्थिति होगी। ऐसी आज्ञा दी तो रुद्र ने कहा कि बहुत अच्छा, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, और वो ब्रह्मा जी की परिक्रमा करके तपस्या करने के लिए वन को चले गए। और तप यहीं से, जैसे ब्रह्मा जी ने भी वैसे तो तप किया था, लेकिन सबसे बड़े तपस्वी के रूप में रुद्र भगवान शंकर ये सबसे बड़े तपस्वी हुए। और इसका प्रमाण क्या मिलता है, जो गोस्वामी जी ने कहा ना कि लागी समाधि अखंड अपारा, कितनी कैसी समाधि लगी, बीते संवत सहस्र, ऐसी समाधि 87,000 वर्षों तक तप ही तप करते रहे लगातार, ऐसे शंकर। तो वो तो खैर चलो अब तपस्या करने के लिए चले गए। अब ब्रह्मा जी फिर सोचने लगे कि चलो फिर से अपनी सृष्टि को आगे बढ़ाऊं, तो 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिनकी हम बार बार चर्चा करते हैं, मरीचि, अत्रि, इंगिरा, पुलस्त, पुलहकर्तु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, और 10वें नारद जी हुए। इनमें से अब ये कैसे कैसे कहाँ कौन कौन से अंग से उत्पन्न हुए, आपको शुरू में थोड़ा सा लग सकता है कि ये इस प्रकार से उत्पन्न हुए शरीर के विभिन्न अंगों से। तो क्या है, उस समय सृष्टि का प्रारंभ था, उस समय कोई नियम नहीं था, उस समय तो संकल्प जनित सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई। तो किस किस अंग से कौन कौन से 10 के 10 पुत्र उत्पन्न हुए, उसकी चर्चा की गई है कि उनके जो 10 पुत्र हैं उनमें ये क्या नाम, सबसे पहले मरीचि उत्पन्न हुए। तो मरीचि जो है उनके मन से उत्पन्न हुए, नारद जी ब्रह्मा जी की गोद से उत्पन्न हुए, दक्ष अंगूठे से उत्पन्न हुए, वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के प्राणों से उत्पन्न हुए, भृगु त्वचा से हुए, कृतु हाथ से हुए, पुलह नाभि से हुए, पुलस्त ऋषि कानों से हुए, अंगिरा मुख से हुए, और अत्रि नेत्रों से उत्पन्न हुए। फिर उनके कहते दाहिने स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, और ये जो धर्म है ये इनका विवाह बाद में जाकर आगे कथा आएगी, वो मूर्ति के साथ हुआ। धर्म की पुत्री मूर्ति हुई, और इस मूर्ति का विवाह भगवान नारायण के साथ हुआ। वहाँ पर नारायण अवतार की आगे चर्चा आएगी, और यही नारायण कौन है, बद्री नारायण। खैर ये चर्चा तो आगे आएगी, तब विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। इनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ, जिससे मृत्यु उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम हुआ, भौं से क्रोध हुआ, नीचे के ओठ से लोभ, मुख से वाणी, सरस्वती वाणी से उत्पन्न हुई, उपस्थ से समुद्र, गुदा से नैऋत्य, राक्षसों के जो अधिपति हुए, उनकी छाया से कर्दम जी उत्पन्न हुए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के शरीर और मन से ये संसार उत्पन्न हुआ। और इसी प्रकार से आगे फिर भाई बहुत चीजें हैं, एक एक करके क्रम से ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि मैं ठीक है ये उत्पन्न हो गए, लेकिन सृष्टि विस्तार को प्राप्त नहीं हो रही है, तो मुझे सुव्यवस्थित रूप से फिर चिंतन किया कि सृष्टि का सृजन करना चाहिए, इसमें एक सिस्टम हो, क्योंकि अभी तो बिना सिस्टम के सृष्टि उत्पन्न हो रही है। तो फिर उस सिस्टम को बनाने के लिए उन्होंने फिर किस प्रकार से सृष्टि का सृजन किया, अब यहाँ पर इसकी चर्चा प्रारंभ होती है। और ये चर्चा भाई अब चूँकि काफ़ी विस्तार से ये भी चर्चा है, और हो सकता है अभी भाई कल का दिन और आपको ऐसा लगे कि अब इसमें चूँकि वैसे तो घटनाएं तो नहीं आ रही हैं, अभी ये सृष्टि का चूँकि सृजन काल चला, तो कल और अभी ऐसी ही चर्चा होगी।
और उसके बाद कल भगवान वराह के अवतार की कथा प्रारंभ होगी। किस प्रकार से वराह अवतार फिर भगवान का होता है, तो वहाँ से फिर कथाओं का सिलसिला भागवत में प्रारंभ हुआ। तो कल वराह अवतार की कथा, भगवान का जो वराह अवतार जिसमें भगवान ने हिरण्याक्ष का संहार किया, वो कथा कल प्रारंभ होगी। क्योंकि वराह कल्पी है भाई, ये मैंने बताया, तो वराह से ही इस कल्प की कथाएं प्रारंभ होती हैं। तो ये कथा आप आपके सामने कल रखेंगे। तब तक के लिए भाई जय राम जी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस बार जो हमारा हर 15वें दिन जो भंडारा होता है वैसे द्वादशी को होता है, लेकिन इस बार मन बनाया हमारे जो सत्संगी साथी, जो भाई इस मंदिर के निर्माण के सबसे मुख्य सेवक कहूँगा मैं, तो भाई सबसे बड़ी सेवा वो कर रहे हैं भाई पवन संगत जी ठेकेदार जो अपने हैं, मंदिर के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका वही निभा रहे हैं। तो उन्होंने इस बार महाराजा अग्रसेन पार्क पर कावड़ शिविर का आयोजन किया है। इसीलिए मन बना कि इस बार जो है हमें भी उसमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। तो परसों दोपहर का जो भंडारा है वहाँ पर, क्योंकि कावड़ियों की खूब संख्या आ रही है, भगवान की कृपा है, तो परसों का दोपहर का जो भंडारा होगा वो हमारे जो ट्रस्ट है श्री हरि कृपा ट्रस्ट, उसी के तत्वावधान में वो भंडारा किया जाएगा। तो आप सभी लोग 11 बजे से भंडारे का जो शुभारंभ है परसों 11 बजे कर रहे हैं, क्योंकि कावड़ियों के लिए 11 बजे शुरू कर देते हैं, तो इसलिए 11 बजे से भंडारा परसों प्रारंभ होगा। सब आए, अपनी सेवा वहाँ पर प्रदान करें और प्रसाद भी ग्रहण करें, सबको खुला निमंत्रण है। तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर अग्रसेन पार्क पर, नहीं वहाँ वो चीज़ है ही नहीं, वहाँ तो स्टॉल लगे हुए हैं, तो वो विषय वहाँ नहीं है। ये तो पहले ही आप इस बात को सब समझ लेना, समझदार हो कोई इस बात को करने के बारे में सोचना, ठीक है ना। वहाँ तो अच्छा बढ़िया भगवान की कृपा से भंडारा चल रहा है, तो भंडारे में अपना आइए और अपना सहयोग दीजिए, सब मिल करके वहाँ पर सेवा करें। कावड़ियों की सेवा का अवसर आपको मिलेगा, जिस प्रकार से भी जो भी सेवा करना चाहे वो सेवा करें, ठीक है। और फिर परसों ही 4 बजे फिर हमारे सुरेश जी बैठे हुए बताया था, परसों ही 4 बजे द्वादश ज्योतिर्लिंग पर खीर का प्रसाद की व्यवस्था की गई है, और 8 को भी है, 8 को भी द्वादश ज्योतिर्लिंग पर प्रसाद लगेगा। तो आप सभी लोग उनमें साधन निमंत्रित, और अन्य बहुत चल रहे हैं भाई, हमें तो बहुत जगह जाना है, तो धीरे धीरे करके चलिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।